हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा राय और हम आज कुछ नए तरीके से सिलाई सीखेंगे। ठीक है, हमेशा आपको मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या लगने वाला है। इंची टेप, कोई भी पेन ले लीजिए और कोई भी जो आपके पास हो। इसमें देखिए सुई है, सुई धागा भी रख लेना है। और मैं सिखाऊंगी इस पे, आपको सीखना है पेपर पे। कोई भी इसकी यूज़ नहीं चलेगा। अगर आपको सीखना है तो सीखना ही है। पेपर आप मंगा लीजिए। एक बार अगर आप 20 रुपये का पेपर मंगा लेते हो तो आप महीने भर सीख सकते हो। बाबू सोचिए, 20 रुपये में आप सिलाई कहाँ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं सिखाऊंगी इस पे ताकि आपको साफ साफ बिल्कुल दिखे, आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग ना हो। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा पेपर है, चार्ट पेपर है, बिल्कुल पेपर की साइज़ का ही होता है। आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे मैं मोड़ रही हूँ वैसे ही आपको भी फोल्ड करना है, मोड़ना है, वैसे ही आपको सिलाई करनी है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से मैंने पेपर पे फ्रॉक बनाया था वैसे ही कपड़े पे भी फ्रॉक बनाया था। बस कुछ चीज़ें उसमें अलग थी, जो कि नीचे की राउंडिंग जो सिल्ली होती है बस वो अलग थी। ठीक है, तो आप देखिए इसकी लंबाई ब्लाउज की जो है हमें 13 इंच रखनी है, 13.5 इंच। तो 13.5 इंच जब तक नहीं होगा तब तक हम इसे बढ़ाते या घटाते रहेंगे, क्योंकि 13.5 इंच ही हमें रखना है। ठीक है, तो देखिए 13.5 इंच हो गया। अगर आपको 12.5 इंच का ब्लाउज आपको रेडी चाहिए तो आपको 13.5 इंच रखना ही है। कमेंट में हम पूछा था एक लोग ने हमसे कि उनकी 24 इंच की कमर है और 32 इंच सीना है, तो वो कैसे बनाएं। तो ये उन्हीं की मेजरमेंट का है। तो अगर आपकी 32 है तो देखिए 16 दूनी 32 हो जाता है, तो उसके लिए हमें 3 इंच, मान लीजिए 6 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। उसमें आप घटा बढ़ा सकते हो। सिलाई में भी कपड़ा जाता है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो एक एक इंच कपड़ा दब जाता है, तो उसके लिए आपको इतना कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए। फिर उसी हिसाब से जितना आपने ऊपर लिया 19 इंच, उतना ही आपको नीचे भी रखना है, क्योंकि एक बार कपड़े को सीधे कटिंग करने के बाद ही हम उस पर कोई चीज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको सीधा कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आगे का साइज होता है तो उसमें हमें कई सिलाई बनानी होती है। एक डॉट होता है, उसमें भी 1 इंच आपका कपड़ा जाता है, जो शुरू शुरू में बटन के पास डॉट होता है। अगर आप ब्लाउज पहने हुए हो तो देख सकते हो कि आपके बटन की तरफ एक सिलाई चली होगी, उसके लिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे, नीचे का भी। अगर कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो आपको सिलने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको फिटिंग और लंबाई चौड़ाई में भी थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। अदरवाइज़ आप हमेशा सिलते हो तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो वो थोड़ा सा ऑड जाता है। इसके बाद हमें फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर, ताकि चारों, मतलब पीछे का एक पार्ट और आगे का 2 पार्ट हम साथ में कटिंग कर सकें। इसके बाद हमें अच्छे से फोल्ड करके कंधे से हमें स्टार्ट करना है। कंधा हमें रखना है 5 इंच। हर वीडियो में हमने आपको बताया है कि 5 इंच ही आपको कंधा रखना है और 2.5 इंच में डिवाइड करना है इसे। ये हो गया 2.5 इंच। 2.5 इंच के बाद बाजू आपको 5.5 इंच रखनी है, क्योंकि अगर 32 इंच आपका सीना है तो सीने की चौड़ाई ठीक है तो आपको 5.5 इंच यहाँ पे रखना है। अगर आप का सीना और कम है, मान लीजिए 28 ही सीना है या 30 है, तो आप 5 कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे लगाना है निशान, 1.5 इंच, और थोड़ा सा हल्का नीचे भी, क्योंकि गहराई तो कटिंग करनी है। ब्लाउज हो, सूट हो, कोई भी आप कपड़ा बनाते हो या रेडीमेड अगर लाते हो तो उसमें गहराई लगी होती है। ये चीज़ ध्यान देंगे कि गहराई हमें 1 इंच नहीं 1/2 इंच ही लगानी है। ठीक है, अब हमें ब्लाउज की आगे की 6 इंच आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि 5 इंच का अगर आप गला बनाती हो तो बिल्कुल चढ़ जाता है गर्दन पे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो 5 इंच ना रख करके आप 6 इंच ही रखें। जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं या फिर जो लोग नाटे होते हैं, सीने की हैवी होती है उनकी, उनको 5 इंच ही लगाएं। और ये 1/2 इंच आपको यहाँ पे रखना है और आपको इस तरीके से करनी है। फिर ये गोलाई आपको इस तरीके से देना है, गोल सा आपका बनना चाहिए।
एक बार में नहीं बनता है, दूसरी बार में बनाइए। फिर नहीं बनता है, पलट करके फिर से निशान लगाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके साथ में ही सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ सिर्फ वीडियो देख करके ही आप सीखना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अगर खान सर पढ़ाते हैं तो उनके साथ साथ में कुछ नोट्स देते हैं, कुछ मैप पढ़ाते हैं, तो उसमें बताते हैं इस जगह आप ग्रीन कलर के पेन से आप निशान लगा सकते हो, ठीक है, हाइलाइटर से। तो अगर आप साथ में ही कर रहे हो तो वो आ जाएगा, ये गारंटी है। अगर आप साथ में किसी चीज़ को पढ़ते हो, लिखते जाते हो तो ये याद रहता है, लेकिन अगर आप सिर्फ देख करके छोड़ देते हो तो वो याद नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर आपने मन बना लिया है सीखने के लिए तो साथ में ही सीखते जाइए, कल पे ना टालिए, आज ही स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये कमर का 8 इंच था और यहाँ पे देखिए ये हमारी फिटिंग है और ये हमारी कटिंग वाली है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डॉट लगाना है। डॉट कैसे लगाना होता है ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला डॉट। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद हमें लगाना है 2 इंच। 2 इंच यहाँ भी लगानी होती है और 2.5 इंच यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट वाला। इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे 2 इंच। एक आइडिया और होता है जो कि बहुत ही अच्छा है जो लोग नए नए हैं उनके लिए। तो आपके पास इस तरीके से कटोरी अगर होगी, स्टील, कांच, जो भी, मैंने कांच का इसलिए लिया हुआ ताकि आप लोग देख सको कि कहाँ पे निशान लग रहा है। स्टील रहेगा तो थोड़ा नहीं दिखाई देगा, आप लोग स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया। अब देखिए कटोरी को बिल्कुल सेम रखेंगे तो तीनों तरफ से ये हमारा 2-2 इंच पे ही रहेगा। ध्यान से देखेंगे तो हमेशा ये यहाँ पे रहेगा। फिर इसके बाद आपको निशान लगा लेना है। आपने देखा कितने कम समय में और कितनी जल्दी से समझ में आ जाता है ये। तो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप मुश्किल बनाना चाहते हो तो वो मुश्किल है लगेगा, अगर आप आसान बनाना चाहते हो तो वो आसान ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी निशान कंप्लीट हो गई है। आपको कटिंग कैसे करना है ये भी ध्यान से देखिएगा। ये हमने 2-2 इंच का निशान लगा लिया। आपको सारी चीज़ें लिख करके बताई जा रही है ताकि आपको भूले नहीं। अगर आप इस तरीके का निशान लगा करके एक बार अगर रख लेते हो तो आपको कभी नहीं भूलेगा। एक काम करें, आप इस तरीके से निशान लगा करके इसको रख करके भूल जाइए कि इसको कटिंग करनी है। फिर से आप निशान लगाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और उसको आप कटिंग करें, तो इससे आप नहीं भूलेंगे। और अगर आप भूल भी जाते हो तो आप इस चीज़ को देख लेंगे कि कितना, कहाँ और कैसे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं आपको कटिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले ये कटिंग करना है, फिर आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड फिर गले का कटिंग, फिर कंधा, फिर आपको दोनों अलग कर करके ये वाली कटिंग करनी है, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई मिल जाएगी। बाय बाय।